नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव शादी के बारे में जो भी आएगा मैं बताऊंगी। साथ में काम, मतलब जनरल जो जो कुछ हो सकता है मैं आपको बताऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी कलेक्टिव होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हुए यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं नवंबर महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा, पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे कि पूरे महीने आपको किस एनर्जी में रहना चाहिए या फिर कैसा रहेगा आपका ओवरऑल पूरे महीने के एनर्जी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी नवंबर के लिए कैसा रहने वाला है। लिब्रा, वाह, द मैजिशियन की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है मैजिशियन का है। ऐसा लगता है कि आपको कुछ करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। या तो पूरे महीने आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे या फिर कोई आपको मैनिपुलेट करेगा। आपके पास कोई भी काम करने के लिए कोई जितनी भी टूल्स होनी चाहिए, जितनी भी रिसोर्सेस होनी चाहिए, वो आपके पास है। लेकिन आप उसको किस तरीके से काम पे लगाओगे, इसका इसके विषय में देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपके पास वो पावर रहेगा पूरे महीने। सही तरीके से आप इस्तेमाल करो उस पावर को, या गलत तरीके से। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि या तो आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी के साथ माइंड गेम खेल सकते हो, या फिर कोई आपके साथ माइंड गेम खेल सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में या तो आपको पेन मिल सकता है या फिर आप पेन दे सकते हो। दूसरा, आपके पास वो सब कुछ होगा, वो पूरी तरीके से आपके पास वो पावर होगा किसी भी काम को करने का, उसको मैनेज करने का, उसको अपने तरीके से आप किस तरीके से कर पाते हो उसका पावर आपके पास होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो चीज है वो सही तरीके से काम करे, आप अपनी एनर्जीज को किस तरीके से काम पे लगाओगे, ये आपकी एनर्जी है। दूसरा, आपको ये लग सकता है कि आपके पास बहुत पावर है, आपके पास यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, आपके पास माता पिता की जो है ब्लेसिंग्स है, और बाकी जो रिसोर्सेस है वो आप खुद से खुद को, मतलब आप तैयार कर सकते हो। आपके पास वो पावर है, कोई भी काम आप करने के लिए सक्षम रहोगे और कोई भी काम आप अपने तरीके से कर पाओगे, ऐसा लग रहा है पूरे महीने। ऐसा लगता है कि आपको जो है पूरे महीने, क्या कहूँ मैं, आप जो है पूरे महीने आप अपनी इंटेंशन पर ही काम करोगे, जो आपको सही लगेगा, जो आपको लगता है कि आप कर पाओगे। पहले मैंने कहा कि कभी-कभी आपका जो नेचर है वो देख के लोगों को जो इंटेंशन है वो कभी-कभी गलत भी हो सकता है। कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो। कभी-कभी लोग कन्फ्यूजन में आ जाएँगे आपके नेचर से, या फिर कोई आपको कर सकता है मैनिपुलेट। कोई आपको मैनिपुलेट करके अपना काम करवा सकता है। तो पूरे महीने आपकी जो एनर्जी रहेगी वो एक मैजिशियन, जैसे कि आपके पास, क्या कहूँ मैं, मैनिपुलेशन का पावर भी रहेगा, शक्ति भी रहेगा,
और आप उस काम को अपने तरीके से करवा भी लोगे। कोई हो सकता है कि अपना काम आपसे करवा ले, या फिर आप जो हो किसी भी तरीके से अपना काम किसी से भी करवा लोगे, मनवा लोगे। जो आपको चाहिए वो आप करके रहोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास वो पावर है। वो और आपका इंटेंशन भी कुछ उस तरीके का ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपको ये लगेगा कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, मैं जो कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैंने कर्म ही इतने अच्छे किए हैं कि मुझे ये सब कुछ मिल रहा है। कभी कभी आप खुद पर थोड़ा सा जो है, आप थोड़ा सा प्राउड भी फील कर सकते हो। देख लेते हैं आपका फर्स्ट का जो 10 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं पहले की 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पहले ही मैंने कहा आपसे कि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो चीजें इतना सिंपल तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपको परेशान भी करेगा, कुछ आपको माइंड गेम भी देगा, कुछ आप किसी के साथ मतलब इस तरीके का हरकत कर सकते हो। लोगों को इल्यूशन हो सकता है, आपको खुद को अपने पर बहुत ज्यादा भरोसा हो सकता है। तो फर्स्ट के जो 10 डेज है आपके लिए लाते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मानसिक रूप से आपको परेशान मैं देख पा रही हूँ। फ्रिकलनेस रहेगा, इंस्टेबिलिटी रहेगा, सोच में बहुत सारा जिम्मेदारी आपका बढ़ सकता है, काम की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके बढ़ेंगे। हो सकता है आप अकेला ही सोचोगे कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं सब कर सकता हूँ। जैसे कि कार्ड भी आया था कि मेरे पास वो टूल है, वो पावर है, वो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से आप करोगे भी, करने की कोशिश भी करोगे, और आप पर बोझ भी बढ़ेगा, काम का बोझ, घर की जिम्मेदारी। साथ ही साथ आप कम वक्त में ज्यादा कुछ करने के बारे में सोचोगे, रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे। इसकी वजह से, काम के प्रेशर की वजह से आपको लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, घर में आपको बहुत सारा जिम्मेदारी निभाना पड़ सकता है, उसकी वजह से आपको परेशानी आ सकता है। क्योंकि आपका जो नेचर रहेगा उससे आप खुद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। साथ ही साथ आप पर उसकी वजह से जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि आप खुद ही लोगे इतनी जिम्मेदारी, और आपको लगेगा मैं सब कर सकता हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ इसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। तो इस वजह से आप में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी आ सकता है, जिसकी वजह से आपको लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे मैं तो सब कर सकता हूँ। दूसरी चीज, काम का बोझ, परिवार का बोझ, बार्डन बहुत ज्यादा होगा आप पर। रिश्ते की बार्डन, परिवार की बार्डन, काम का बार्डन। तो इस वजह से आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे, ये दिखाई दे रहा है। कभी कभी आप कुछ भी करने का उल्टा सुल्टा कुछ मतलब सोच लिया, चलो घूम के आते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, मतलब कोई चीज जो आप नहीं कर रहे थे उसको करने के लिए भी आप एक रिस्क लोगे। दूसरा, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने हिसाब से सोचोगे कि अरे मैं सब कर सकता हूँ, और जल्दी जल्दी बहुत सारा काम करने के बारे में आप सोचोगे। तो इसमें रिस्क टेकिंग भी होता है कि आप कुछ करने के लिए रिस्क ले लोगे। ठीक है, ये कर सकता है, ये कर सकती हूँ, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें आपको परेशान करेंगे, और आपका जो प्रेशर है काम का खास करके वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से मानसिक रूप से आप चिड़चिड़े हो जाओगे, और परेशानी, लोगों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। अच्छे चीजों को आप खुद भी बिगाड़ सकते हो, क्योंकि आप एक हाथ आपके दो होंगे, आप काम 10 ले लोगे,
तो आप खुद ही परेशान रहोगे और चिड़चिड़ापन आप में आ जाएगा। तो शुरुआत के जो 10 दिन है, अगर मैं कहूँ, मेंटल रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, प्रेशर रहेगा आप पर। फिज़िकली आप थोड़ा-सा थकान महसूस कर सकते हो। फ़ाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं भी रहा, तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। आपको अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मानसिक अगर आप मेंटल हेल्थ का नहीं ख़्याल रखोगे, तो डेफ़िनेटली आप चिड़चिड़े हो जाओगे, लड़ाई-झगड़ा बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा यानी तुला राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। मैनिपुलेशन माइंड गेम या तो आपसे खेला जाएगा या फिर आप खेलोगे और आप परेशान रहोगे। आपको परेशान किया जाएगा या फिर आप खुद अपने, जैसे कि मैंने कहा ना कि रेस्टलेस एनर्जी में रहने की वजह से आप खुद ही खुद को परेशान करोगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज भी आपको 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये काम की बात हुई क्योंकि कुछ चीजें आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, उस बात का एहसास आपको हो जाए। कोई आपका दिल तोड़ सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपका नींद हराम कर सकता है। ओवरनाइट थिंकिंग आप करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो इन चीजों में आप उलझे रहोगे, आपका दिल टूट सकता है, कोई प्यार में किसी को धोखा दे सकता है। तो इन चीजों से आप परेशान रहोगे। हो सकता है कि आप यूनिवर्स से कुछ कहना चाहते हो या फिर यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हो अच्छी तरीके से, क्योंकि आप यूनिवर्स के तरफ ही जाओगे और उनसे गुहार लगाओगे कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, यूनिवर्स मैंने क्या किया है, क्या सारा गलती मेरी ही है। तो मैं कहूंगी कि आपको इस ऐसी सिचुएशन में जो करना होगा, वो उसके लिए यूनिवर्स ने आपको संकेत भी दिया है कि आपको चुप रहने हैं, अपने आप को मतलब जितना हो सके कम बोलिए। जितनी की जरूरत नहीं है उतना बोलने की भी जरूरत नहीं है। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आपको यूनिवर्स यही संकेत देना चाहते हैं, लेकिन आप जो हो अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा एक्टिव रखने की चक्कर में आप खुद को परेशान कर लोगे, जिसकी वजह से या तो लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में आपका दिल टूटेगा, हार्ट ब्रेक होगा, या जहां आप काम कर रहे हो वहां परेशानी होगी। तो आपको यूनिवर्स हो सकता है बहुत दिनों से पास्ट की एनर्जी या आपके काम के सिलसिले से आपको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप शायद समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स की तरफ जाना ही जाना है और उनसे ये गुहार भी लगाना है कि अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो पहले तो यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ संकेत दिया होगा, आप उसको समझ नहीं पा रहे थे, तो बाद में आपको उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा। आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने जुबान को कम खोलिए, जितनी ज़रूरत है उतना बोलिए। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं है, अगर काम है बोलने का तो बोलना पड़ेगा, लेकिन बेकार की बातों में खुद को मत उलझाइए। ऐसा लगता है कि आप मैच्योरिटी दिखाओगे, स्टेबिलिटी दिखाओगे, लेकिन बहुत सारे धक्के खाने के बाद हो सकता है यही चीज़ आपको यूनिवर्स सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, लेकिन आप अपनी वजह से खुद को परेशान कर लोगे। तो आपके लिए मैं कहूँगी मेंटल हेल्थ फिर से आपका परेशान रहेगा, फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को छोटे-मोटे सर्जरी वगैरह भी हो सकता है, छोटी-मोटी मेडिकल इश्यू आपको हो सकता है, क्योंकि
दिखाई भी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद का ख्याल भी रखना है। और अगर आपको इमोशनल ये जो बैगेज है, जो ड्रामा है, जो परेशानी है, इससे बचना है तो आपको थोड़ा-सा अपनी मुँह, अपनी ज़बान को कम चलाना है, बोलना कम है, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करना है कि सामने वाला चाहता क्या है आपसे, ये क्या समझाना चाहते हैं आपको, क्या बोलना चाहते हैं। शायद उसके बोलने में ही आपका जो जानना है वो छुपा है, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हो। तो बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा, समझने की कोशिश कीजिए और अपना ख़्याल रखिए। हेल्थ वाइज़ मैं कहूँगी मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों का ही आपको ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों का कुछ छोटे-मोटे सर्जरी का भी चांसेस है, बहुत छोटे सर्जरी का भी चांसेस है। और दिमाग तो परेशान आपका रहेगा ही, शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है, बर्डन आप पर बहुत रहेगा, तो इसकी वजह से आपको कम बोलनी चाहिए, मतलब जितना बोलना होगा उतना ही बोलिए, बेकार की चीज़ों में फँसिए मत, उलझिए मत, लोगों को अपना काम करने दीजिए, आपको किसी को एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के काम खुद से करिए। हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा परेशानी रहेगा, मेंटली एंड फिज़िकली। फाइनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा, बहुत अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं कहूँगी कि जितना आप मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। देख लेते हैं आपके एंड के जो 10 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अब ये मैजिशियन आपको परेशान करेगा, मैजिशियन का कार्ड इसीलिए आया है कि आप में ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, इस ओवर कॉन्फिडेंस से ही आपको परेशानी होगी, या तो कोई आपको बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट करेगा, आपके साथ माइंड गेम खेलेगा, ये तो दिखाई दे रहा है कोई आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, मतलब खेलेगा। तो इसको आपको समझना है, सामने वाले की नीयत को समझने के लिए बोलना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, लेकिन आप बोलोगे, दिखाई दे रहा है आप लड़ोगे, ये आप पहले 10 दिन में कर लोगे। अगला जो 10 दिन, मिडिल का जो 10 दिन है, उसमें आप में धीरे-धीरे उन चीज़ों की समझ आ जाएगी। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो भाई पहले से ही इस बात को आप समझ लीजिए। एंड के जो 10 डेज हैं वो महीने की नवंबर महीने की जो एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं। आपका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, आप किसी रिश्ते में हो, वहाँ से आपको धोखे-वोखे भी मिल सकता है, परेशानी भी मिल सकता है, क्योंकि मैनिपुलेट तो आपको किया जाएगा, वर्क प्लेस में भी, लव लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। काम के प्रेशर बढ़ेंगे, लोग आप पर ही सारा काम थोपेंगे, आप पर ही डिपेंड करेंगे। एंड के जो 10 डेज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके लिए अच्छा कुछ लेके आ रहा है। डेथ का कार्ड आया है, 8 ऑफ वांड्स एंड द एम्परर का कार्ड आया है, बहुत अच्छा। आप कितनी आप दबोगे, कोई कितना आपको दबाएगा, कोई कितना किसी को परेशान कर सकता है। इस चीज का तो मतलब कभी ना कभी अंत होना ही है, तो कुछ परेशानी जो आपको मिल रहा था उस चीज का अंत होगा, एक नया शुरुआत होगा, क्योंकि आप मिडिल के जो महीने के जो मिडिल के जो डेज है ना, उससे आप मैच्योर होते जाओगे, सामने वालों की नियत आप समझने लग जाओगे। अरे अच्छा, फिर से आप तब आप अपने आप को रोकोगे, चुप रहने की कोशिश करोगे और आपका परेशानी कम होता जाएगा। डेथ, 8 ऑफ वांड्स एंड द एम्परर का कार्ड आया है, तब आप मैच्योरिटी से कोई भी निर्णय लोगे। आप डिजिटल कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, हो सकता है जिस बंदा या बंदी ने आपका दिल तोड़ेंगे, मतलब नो कांटेक्ट या परेशानी देंगे, तो वही आपके साथ फिर से कांटेक्ट कर सकता है, आपको फिर से कांटेक्ट मिलेंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन आपका होगा। साथ ही साथ आप कोई मैच्योर डिसीजन ले सकते हो, स्टेबल डिसीजन ले सकते हो, शादी को लेके, परिवार को लेके कोई ऐसा निर्णय जो शायद अभी के लिए आपको लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन नियर फ्यूचर में ये आपको अच्छा परिणाम देगा, तो ऐसा कोई निर्णय आप ले सकते हो।
अगर आप कोई डिजिटल माध्यम में काम करते हो, डिजिटल कम्युनिकेशन आपका मिलेगा, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, जो भी पेन था आपका, परेशानी था, वो खत्म हो जाएगा। जिस चीज से आप परेशान हो रहे थे, दर्द में थे, वो चीज खत्म होगा। आप एक नए सोच के साथ आगे बढ़ोगे। कुछ चीजें जो आप हाइड करना चाहते थे, या तो अपने दर्द या तो परेशानी, तो उसको आपको हाइड करके ही रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा खुल के बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कम्युनिकेशन जब भी बढ़ेगा, आप दिल खोल के बोलोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना है। तो अगर मैं कहूँ कि हेल्थ वाइज आप सही हो जाओगे, अच्छा रहेगा आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, क्योंकि आप खुद से खुद को मैच्योर कर लोगे, समझने की कला आ जाएगी आपको, लोगों की बात, लोगों की नेचर, सामने वाले की दर्द, मार झेल, सब आप परेशानी सब आप झेल लोगे। कि ये मतलब मार, मतलब सच में मार नहीं, मतलब वो जो आपको बातों से परेशान कर रहा था, उनकी हरकतों से परेशान कर रहा था, इमोशनली जो टॉर्चर कर रहा था, तो वो सब आप समझ जाओगे और आपको लगेगा भाई अब बहुत हुआ, अब मुझे चुप रहना है। तो आप उसमें मैच्योर बन जाओगे और चीजें धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी, और आप एक मैच्योर डिसीजन भी ले पाओगे। हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंशियली भी आपका जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे और स्टेबल होता जाएगा, जैसा है उससे अच्छा होगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। लिब्रा यानी तुला राशि, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सक्सेस का कार्ड आया है, आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए आप खुद ये सब करोगे, लोगों को दर्द देना, मैनिपुलेट करना, क्योंकि आपके तरफ से होगा या फिर आपके साथ होगा, ऐसा लग रहा है। तो सक्सेस तो आपको मिल रहा है, जो आप ढूंढ रहे थे, जिस चीज के लिए आप परेशान थे, जो मेहनत आप कर रहे हो, ये सक्सेस शुरुआत के दिनों में मिले या एंड तक मिले, एंड तक तो आपको सक्सेस मिल ही रहा है। आपके जो मेहनत है वो रंग लाएगा। दूसरा रिकवरी, हाँ, जो भी परेशानी आपका था, मैंने कहा कि मंथ का एंड आते आते वो चीज रिकवर कर जाएगा, आपका दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सीख जाओगे दर्द से कैसे लड़ना पड़ता है। तो वो आपका जो घाव था दिल के, वो खत्म, मतलब वो अच्छा हो जाएगा, वो रिकवर कर जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि आप समझदार जो हो जाओगे। समझदार आप अभी भी हो, लेकिन लोगों की नीयत को समझना एक बहुत बड़ी कला होता है, जो शायद अभी आप उस स्टेज में नहीं हो कि समझने की स्टेज में। तो जब आप वो समझ जाओगे, तभी ये चीजें आपके मन से चला जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कभी ना कभी आप यूनिवर्स से ये कहोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है। क्योंकि आप यूनिवर्स का इशारा समझ नहीं पा रहे हो कि वो कहना क्या चाहते, इसीलिए आपको यूनिवर्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा, लुक फॉर अ साइन। हो सकता है, जैसे कि मैंने शुरुआत से ही आपसे कहा, कि यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपकी वर्क प्लेस में, आपके निजी जिंदगी में, आपके लव लाइफ में। तो कुछ आपको समझाना चाहते हैं जो आप नहीं समझ रहे हो। शुरुआत से ही मुझे यही दिखाई दे रहा है, यही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपको बोला जा रहा है, और आप उस बात को इग्नोर करे आगे बढ़ रहे हो। तो आपको कोई ना कोई साइन जरूर दिखाई देगा, कि जिसकी कोई सिंक्रोनोसिस, कोई बिजली का गिरना, कड़कना, फेदर का गिरना, जैसे आपको उसकी वो चीज दिखाई देगी, तो उसका जो इनर मीनिंग है आप ढूंढना शुरू कर दोगे। तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान से देखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।